को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले में समाज सेवा के लिए अग्रणी और हाल ही में नगरपालिका अध्यक्ष पद सागवाड़ा की घोषणा के दौरान मिले हुए 12 तोले के सोने के ब्रेसलेट को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश कर चुके क्षत्रिय समाज के सागवाड़ा नगर निवासरत समाजसेवी भूपेंद्र सिंह नोलियावाड़ा व केपी सिंह चीकली ने एक भटके हुए बेंगलोर के व्यक्ति को अपने घर तक पहुंचने का प्रबंध कर मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल आज सवेरे वे दोनों अपने निजी कार्य को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय डूंगरपुर गए थे, जहां पर उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में इधर उधर भटक रहा था और लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दोनों समाज सेवियों ने अपना महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर उस व्यक्ति के पास गए और उससे जानकारी जुटाई, जिसमें पता चला कि वह व्यक्ति मूलतः बेंगलोर का है और उसे यहाँ पर उसका दोस्त जो ट्रक ड्राइवर है छोड़कर चला गया है। इस बात को लेकर दोनों ने सिंधी समाज के प्रदीप सिंधी डूंगरपुर से संपर्क साधा और उस भटके हुए बेसहारा व्यक्ति को उसके घर तक बेंगलोर पहुंचने का प्रबंध करवाया, फिर अपने काम पर लौटे। सागवाड़ा लाइव न्यूज से मुलाकात में उन्होंने बताया कि यह कर्तव्य है हमारा कि भटके हुए को राह दिखाई जाए। उन्होंने बताया कि यह संस्कार हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए हैं और यही संस्कार हमारी धरोहर है। एक बेसहारा व्यक्ति को उसके घर पहुंचाने में मददगार बने दोनों व्यक्तियों के लिए सुरेश सिंधी का परिवार बेंगलोर से क्षत्रिय समाज पर गर्व महसूस कर रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज हम हमारे निजी काम से मैं और भूपेंद्र सिंह नोलियावाड़ा दोनों डूंगरपुर गए थे कलेक्ट्री में। तो कलेक्ट्री के बाहर एक बच्चा फटे कपड़े में घूम रहा था, मुश्किल से 17-18 साल का था। तो हमने इसकी वेदना को भांपते हुए हम उसके पास पहुँचे और हमने इसको पूछा, भैया क्या हुआ? तो उसने कहा, मैं 3-4 दिन से भूखा इंसान हूँ, मुझे पहले चाय पिलाओ। तो हम रजवाड़ी वाले के वहाँ, हमने नाम सुना रजवाड़ी का, तो हम उसके वहाँ उसके चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद उसको आश्वासन मिलेगा, धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ और तुम इस हालत में क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, मैं 5 दिन से इस डूंगरपुर में घूम रहा हूँ। फिर क्यों घूम रहे हो? तो उसने कहा, मुझे एक गाड़ी में मैं नौकरी करता था ट्रक में, तो ट्रक ड्राइवर ने मुझे यहाँ उतार के चला गया। न तो मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास खुद का आइडेंटिटी कार्ड है कोई, और न ही मेरे पास कोई मोबाइल है। तो मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे, कहाँ के हो? तो उसने कहा, मैं बेंगलोर का हूँ और मैं गाड़ी में 3-4 महीने से नौकरी कर रहा था, तो आज मुझे ड्राइवर ने यहाँ उतार के चले गया। मैंने क्यों उतार दिया? उसने कहा, गाड़ी खाली करने के लिए बात हुई, तो भरी हुई गाड़ी में खाली नहीं कर सकता हूँ, उस बेस पर मुझे उतार के चला गया। फिर हमको धीरे से पूछा, बेटा अब तुझे क्या, हमसे क्या मतलब कि तू क्या करना चाहता है? तो कह रहा था, मैं यहाँ लोगों को दर मतलब घूम रहा हूँ, लोगों से मैंने मदद मांगी, किसी लोग ने मेरी मदद नहीं की क्योंकि मैं अच्छे घराने से था। मेरे एटीट्यूड को देखकर किसी ने ये नहीं समझा कि मैं राहगीर भटक गया हूँ, इस हिसाब से मेरे किसी ने मदद नहीं की। आज मैं कलेक्ट्री में जा रहा था, कलेक्टर के पास मैंने एप्लीकेशन दी, तो वैसे बार उसने कहा एडीएम साहब से बात करना, तो हमको वो मिल गया। तो हमने इसकी भावनाओं को कदर करते हुए फिर हमने धीरे से पूछा, बेटा कि मेरा क्या बता? उसने उसका नाम सुरेश करके बताया। मैं सुरेश हूँ और मैं बेंगलोर का सिंधी हूँ। फिर हमने भूपेंद्र सिंह जी ने तय किया, सिंधी परिवार यहाँ डूंगरपुर निवास करती है, तो हमने मतलब कि आधे घंटे बाद मशकस की कि सिंधी परिवार कौन यहाँ मुखिया है। फिर वो रोडेज बस स्टैंड पर एक दुकान होती है सिंधी परिवार की, तो सिंधी परिवार को हमने कॉन्टेक्ट पे बात की, ये बंदा एक सिंधी परिवार का है सुरेश करके, वो मतलब कि यहाँ भटक गया है, तो इसको गाड़ी वाले उतार दिया। तो उसने हमने कांटेक्ट की, उसने कहा मेरी दुकान पे आप लेके आइए और मैं इसको इसके घर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मैं और भूपेंद्र सिंह जी उस बच्चे को गाड़ी में अपने खुद की बाइक पे बिठाकर हम उस रोड बस्ती में चाहते हैं, और हमने आश्वासन दिया सिंधी परिवार ने कि पूरी गारंटी मेरी इस घर को उसके घर तक पहुँचाने की, और ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ और आप इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। फिर हमने और भूपेंद्र सिंह दोनों ने मतलब कि हमको ये एहसास हुआ कि हमने आज जो काम किया नेक काम है, और हम सर्व समाज को यही मतलब कि विनती करते हैं, ऐसे भूले भट्टे इंसान को हर हमेशा मदद करिए, और हम आशा करते हैं आप भी ऐसे बच्चों को कहीं भटक रहा बच्चे को, राहगीर ऐसे इंसान को हर हमेशा इसकी सेवा में हाजिर रहे। यही माता जी से हम आशा करते हैं। ये हम आपसे आज बहुत हमें खुशी हुई है, आप जैसे न्यूज़ वाले ऐसे आगे ये न्यूज़ देते रहेंगे तो बहुत गर्व होगा कि ऐसे राहगीर जो भटक रहे हैं उनको अपने गंतव्य स्थान, अपने घर पर, अपने माँ बाप के पास पहुँचे तो बहुत अच्छा होगा। सर, ये जो प्रेरणा आपको मिली है
आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ऐसे कई सारे आप काम करते हैं नेक कार्य, तो सर्वप्रथम तो मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को हार्दिक बधाई देता हूँ कि जैसे हमने डूंगरपुर में जो आज कार्य किया वो कहीं न कहीं आप तक पहुँचा और आपने हमसे संपर्क करके बताया कि आप कहाँ तक पहुँचे। तो हम आए सर, तो एक्चुअल में क्या होता है सर, हम हमारे निजी कार्य से डूंगरपुर गए हुए थे कलेक्ट्रेट में। वहाँ एक बच्चा मिला भटकता, जैसे के पी सिंह जी साहब ने बताया। हमने उसकी हरकतें और उसका वो जो देख के हमको ये एहसास हुआ कि ये कहीं न कहीं निराशा है उसके हाथ में। हमने उससे संपर्क किया, सारी जानकारियाँ लेने के बाद हमको ये लगा कि ये फिर उसको चाय नाश्ता करवा के हम हमारा कार्य छोड़ के सबसे पहले समाज सेवा का कार्य में हम अग्रणी हैं। उस हिसाब से पहले कहा, मैंने कहा के पी सिंह जी ने कहा कि नहीं, अपना कार्य बाद में कर लेंगे, पहले इससे मुलाकात करते हैं क्या है क्या नहीं। सारी वस्तुस्थिति जानने के बाद उसने सिंधी समाज का होना बताने के बाद हमने डूंगरपुर में सिंधी समाज से संपर्क किया और प्रदीप सिंधी करके रोडवेज बस स्टैंड में उनकी एक स्टॉल है कोल्ड ड्रिंक्स की, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप इसको ऑटो में बिठा के भेज दीजिए। हमने ये उचित नहीं समझा, ऑटो में वाला कहाँ ले जाए। फिर हमने वहाँ प्रदीप जी के पास भेजा। प्रदीप जी ने हमको आश्वस्त किया कि इसको मैं उसके घर तक पहुँचा दूँगा। इसके बाद हम फिर वापस वहाँ से निकले और हमारा कार्य, मैंने कहा आज नहीं होता था कल। और ये सारी प्रेरणा फिर हमको वहाँ डूंगरपुर में सब मिले सर्व समाज। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कार्य करते हो, पहले भी हमने कोई सागवाड़ा में आपकी न्यूज़ पढ़ी थी। तो मैंने कहा ये हमको विरासत में प्राप्त हुए हैं, क्षत्रिय समाज को एक विरासत में हमारे जो दे के गए वो हैं। और सर्व समाज के मार्फत से, अब मीडिया के मार्फत से सर्व समाज को ये प्रेषित कर रहे हैं कि कहीं पे भी ऐसी कोई घटना होती है, ऐसा कोई मिलता है, तो पहले खुद का कार्य छोड़ के ऐसे कार्यों में मदद करो। कहीं न कहीं भगवान प्रभु आपकी सारे कार्य पूर्ण करेगा। तो इस हिसाब से फिर हमने आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप ऐसे नेक कार्य में अग्रणी रहते हैं और हर हमेशा इस तरह के कार्य में आप आगे आकर सहयोग करते हैं। और सर समाज के लिए धन्यवाद के लिए सर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ऐसे भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम आगे आए, ऐसे कार्य भगवान किसी लोग के साथ, किसी के साथ ऐसा नहीं करे कि किसी को आगे आना पड़े। बिल्कुल। भगवान भी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और कहीं न कहीं हमको आगे किया है। बाकी हम तो यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ऐसे लोगों को इस तरह की मतलब दुविधा में न डाले। बिल्कुल, आप इसके लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं और एक समाज के लिए एक प्रेरणा बन के आप इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों में भी एक जागरूकता लाने का प्रयास हो रहा है ये इस तरह के कार्य में आगे आए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी हर हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं कहीं न कहीं अपना, मतलब कि भगवान ने मुझे जन्म दिया इंसान के रूप में, तो इंसानियत होनी चाहिए कि इंसानियत इंसान के लिए काम आए। मेरी यही भावना है और हर हमेशा में इस भावनाओं की कदर करते हुए भगवान ने मुझे भी यही लक्ष्य दिया है कि बेटा कहीं न कहीं तू काम लगे। तो मैं भगवान से शुक्र अदा हूँ कि उसने मुझे इसके लायक बनाया। इसके लिए मैं भगवान का हर हमेशा ऋणी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सर एक बात और हम जानना चाहेंगे कि इस समय जैसा कि हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है और हमेशा आप साथ दिखाई देते हैं, हम यही चाहते हैं कि आपकी ये जोड़ी अमर रहे, लेकिन इसकी कोई वजह है कि आप जो है आपका प्रेम इतना बना हुआ है? मैं भूपेंद्र सिंह नोड़ियावाड़ा, मेरा छोटा कोई भी काम है मैं उनको बुलाता हूँ। उनका कोई काम ऐसा छोटा बड़ा होता है तो वो हमेशा मुझे बुलाते हैं। और आप जैसे राम लक्ष्मण कहते हो तो मुरारी बापू ने मेरे हाथ पे ये राम गुदा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ दिखाई दे रहा है आपके हाथ से राम। और मुझे गर्व है कि हम दोनों ऐसे काम में आगे रहते हैं तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। और मेरे बड़े भाई साहब हैं। आपने एक बात कही राम लक्ष्मण की जोड़ी, राम लक्ष्मण की, तो उसमें राम और लक्ष्मण तो जन्म से साथ में थे, लेकिन जब वनवास गए तब लोगों ने जाना ये भी हमारा एक वनवास है। हम भी बचपन के साथी हैं, हम भी पास में गांव में बल्ले पड़े हुए हैं, लेकिन सागवाड़ा में आने के बाद में हमारी ये जोड़ी हुई। और आपने बता दिया राम तो लिखा हुआ है और लक्ष्मण साथ में है, तो सागवाड़ा की सारी जनता के साथ हैं हम। कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होता है गलत या तो हम हर समय सहयोग के लिए तत्पर है। और मैं तो लास्ट में यही कहता हूँ, अंतिम मेरे शब्द ये होंगे कि हमको विरासत में मिला हुआ है, इसमें हमें कोई गर्व नहीं। हमारे पूर्वजों ने जो दिया है उस पर हम चल रहे हैं। और हम तो सर्व समाज को यही कह रहे हैं कि पूर्वजों के संस्कारों पे चलो तो अपनी धरोहर भी बची रहेगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलो थैंक यू। धन्यवाद सर। ये सुरेश करके बच्चा है, 5 दिन से डूंगरपुर में घूम रहा था। आज हम कलेक्टर मेयर और भूपेंद्र सिंह जी नौड़ियावाड़ा दोनों कलेक्टर में किसी कारणवश आए थे, तो बच्चा हमको मिल गया है। तो उसने मेरे को कहा कि मुझे किसी ट्रक ड्राइवर ने 4 दिन से यहाँ मतलब उतार के चला गया है, तो मैं आज भूखा पैसा घूम रहा हूँ, तो मेरी हेल्प करो। तो हमने भी विचार किया क्यों नहीं इसकी हेल्प की जाए। फिर हमने इसका एड्रेस पता किया है, वो सिंधी समाज का है और उसको बेंगलोर जाना है। तो यहाँ सिंधी समाज डूंगरपुर में हमने प्रदीप भाई को बात की, तो प्रदीप भाई ने भी व्यवस्था की और हमने इसकी व्यवस्था करके आज बेंगलोर शाम को गाड़ी में बिठा रहे हैं और वो खुश है बंदा आज बेंगलोर अपने घर की ओर रवानगी हो रहा है। कैसा हो रहा है तेरे को आज? ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम वहाँ पोस्ट है और इन भैया लोगों को फ़ोन करवाएंगे, परिवार से बातचीत करवाएंगे। ठीक है, अब खुश है तू? हाँ चलो बस स्टैंड छोड़ देते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।